तो दोस्तों आईपी एड्रेस का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो क्या होता है आईपी एड्रेस, इसके बिहाइंड द सीन किस तरह से ये काम करता है। तो अगर आपके पास किसी का आईपी एड्रेस है तो क्या उसे आप उसकी लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं, तो जानेंगे इस वीडियो में। तो बनी रहिए वीडियो के लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र, आप देख रहे हैं टेक गुरु ब्रेन। दोस्तों इंटरनेट की दुनिया में आईपी एड्रेस एक बहुत ही अहम चीज होती है। विदाउट आईपी एड्रेस के आप इंटरनेट को यूज नहीं कर पाएंगे। कोई भी डिवाइस यूज करते हैं जिसमें इंटरनेट का यूज होता है, तो उस डिवाइस को, उस गैजेट को जिसमें आप इंटरनेट यूज करते हैं, उसको अलॉट होता है एक आईपी एड्रेस। उसके थ्रू ही आप इंटरनेट को यूज कर पाते हैं। तो आईपी एड्रेस ये समझ लीजिए, आईपी एड्रेस जो होता है वो एक सिस्टम का एक एड्रेस होता है। तो नॉर्मल लाइफ में जैसे कि हम एड्रेस का यूज करते हैं, किसी के घर का एड्रेस, किसी के ऑफिस का एड्रेस, और जब हमें एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज भेजनी होती है तो हमें एड्रेस की जरूरत पड़ती है, तभी जाके वो सही जगह पहुंच पाता है। तो ऐसे ही इंटरनेट में आईपी एड्रेस एक कंप्यूटर का एड्रेस होता है। जहां पे भी आपने कोई चीज़ भेजनी है तो आईपी एड्रेस ही उस चीज़ को उस सही जगह पे डिलीवर करता है। तो बगैर आईपी एड्रेस के इंटरनेट यूज़ करना या कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह भेजना इम्पॉसिबल है। तो आईपी एड्रेस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। और ये 4 तरह के आईपी एड्रेस होते हैं। प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है, पब्लिक आईपी एड्रेस होता है, और आपका स्टैटिक आईपी एड्रेस होता है, और डायनामिक आईपी एड्रेस होता है। तो इन चारों आईपी एड्रेस को आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। होते तो इंटरनेट के यूज के लिए ही हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से, अलग अलग मायने में आप इनको यूज कर सकते हैं। हर किसी आईपी एड्रेस का अपना एक स्पेसिफिक यूज है। नॉर्मली अगर आपको जानना है कि क्या है आपका आईपी एड्रेस, तो नॉर्मली आप गूगल में जाइए, गूगल में टाइप करिए व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, तो वहां पे आपको आपका आईपी एड्रेस मिल जाता है। तो क्या ये आईपी एड्रेस फिक्स होता है? तो क्या होता है, जब भी आप इंटरनेट यूज करते हैं, अगर आप कोई मॉडेम के थ्रू अगर आपका सिस्टम कनेक्टेड है, तो वहाँ उस टाइम पे आपके पास जो आईपी एड्रेस आता है वो टेम्परेरी आता है, रेदर देन कि आपने स्टैटिक आईपी ना लिया हो। तो जितनी बार भी आप अपने राउटर को रीस्टार्ट करेंगे, अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करेंगे, तो वो आपका जो आईपी एड्रेस है वो चेंज होता रहेगा। फिर किसी भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए, चाहे वो आपका कोई वेबसाइट है या कोई आपका सर्वर है, उस चीज़ को एक्सेस करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है आईपी एड्रेस की। दोस्तों जब भी आप इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हैं, किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं, तो उसके पीछे काम कर रहा होता है आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस ही आपको रिस्पॉन्ड करता है, वही डिसाइड करता है कि जो चीज़ आपने सर्च की है वो कौन से सर्वर में होस्ट हो रखी है, और वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन ला के आप तक आउटपुट देता है। तो नॉर्मली जो वेबसाइट होती है वो लिंक होती है आईपी एड्रेस से। आईपी एड्रेस सेट होता है किसी सर्वर में, तो आपने सर्च किया है वो कंटेंट जहाँ पे स्टोर होता है। तो सवाल ये आता है कि क्या आईपी एड्रेस से भी उस चीज़ को फाइंड किया जा सकता है? तो डेफिनेटली उस चीज़ को फाइंड किया जा सकता है। अगर आपको आईपी एड्रेस उसका पता है तो आप आईपी एड्रेस से भी उस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। भी सवाल आता है कि फिर वेबसाइट क्यों बनाते हैं? तो दोस्तों वेबसाइट इसलिए बनाई जाती है कि जो आईपी एड्रेस होता है रैंडमली होता है, उसको याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उस चीज़ को सही ढंग से याद रखने के लिए हम बनाते हैं वेबसाइट, और वेबसाइट को हम लिंक करते हैं उस आईपी एड्रेस से। तो इस तरह से ये इंटरलिंक होकर काम करता है। अगर हमारे पास किसी का आईपी एड्रेस मिल जाए तो क्या उसे हम उसकी लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं? तो दोस्तों कुछ हद तक तो आप ट्रेस कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मली कुछ इस तरह की वेबसाइट अवेलेबल हैं, इस तरह के एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बताता, लेकिन ये बता देता है कि कौन से स्टेट में और कौन से कंट्री का ये आईपी एड्रेस है। तो यहाँ तक तो आप पहुँच सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट पर्टिकुलरली किसी के घर तक या किसी की लोकेशन तक आप नहीं पहुँच पाते। इसके पीछे क्या राज है? एक्चुअल में होता क्या है, जो भी आईएसपी होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, तो वो ये चीज़ सिक्योर रखते हैं, और एज पर दी गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग भी उस चीज़ को सिक्योर रखा जाता है एक प्राइवेसी पर्पज के लिए। तो जैसे कि आपने फिल्मों में देखा है ना, किसी क्रिमिनल को अगर फाइंड करना है, उसके आईपी एड्रेस से ट्रेस करना है, तो वो इजीली पुलिस उसको ट्रेस कर लेती है। पुलिस डिपार्टमेंट भी इस तरह से काम करता है। कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट, चाहे वो इंडिया का है या किसी अदर कंट्री का है, इस तरह से काम करता है। लेकिन जो ये पॉसिबल हो पाता है, तो वो भी जो ट्रेस करते हैं वो आईएसपी की मदद से ही ट्रेस करते हैं, क्योंकि आईएसपी के पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि ये आईपी एड्रेस कहाँ पे यूज हो रहा है, कौन सी लोकेशन पे यूज हो रहा है। तो उनकी मदद से जो भी गवर्नमेंट है, डिपार्टमेंट है, जिनको ये चीज़ की जरूरत पड़ती है, जिनको ये चीज़ रिक्वायर्ड होती है, तो वो वहाँ से इजीली उस चीज़ को निकाल सकते हैं। लेकिन बगैर आईएसपी की मदद से ये चीज़ को फाइंड नहीं किया जा सकता। नॉर्मली आपको ये तो पता लग जाता है कि कौन से कंट्री का आईपी एड्रेस है या कौन से स्टेट का आईपी एड्रेस है, तो वो तो आपको पता लग जाता है। लेकिन अगर आपने डीपली पर्टिकुलरली उस लोकेशन को फाइंड करना है, तो उसके लिए ज़रूरत होती है आईएसपी की, और जो कि सिक्योर्ड होता है। वो किसी के साथ भी सिक्योरिटी रीजन की वजह से वो किसी के साथ भी ये इंफॉर्मेशन लीक नहीं करते, जब तक कि गवर्नमेंट के किसी ऑथराइज डिपार्टमेंट उनके पास इस
रिक्वेस्ट को लेके नहीं आता। तो इस तरह से दोस्तों आईपी एड्रेस की लोकेशन तो ट्रेस की जा सकती है। जो भी पुलिस काम करती है वो इस तरह से उनको उस आईपी एड्रेस की लोकेशन को निकाल सकती है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके काम की रही होगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारी वीडियो देखते रहिए।